हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 24 अपडेट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल्स ये जादू है जिनका आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है नेक्स्ट 24 अपडेट के ही नाम से। तो चलिए करते हैं आज के एपिसोड को स्टार्ट। आज का एपिसोड स्टार्ट होने वाला है घर से, जहाँ पर रोशनी और अमन झुमरू से बातें कर रहे होते हैं और झुमरू को वो लोग एक कमरे में ले जाते हैं और उस रूम में अमन मैजिक से उस कमरे को सजा देता है। उसमें कपड़े, बुक्स वगैरह सारी चीज़ें को सजा देता है और वो लोग बोलते हैं कि यह कमरा आज से आपका है अमन, और इस कमरे के साथ साथ हम लोग भी आपके हैं, हम लोग भी आपके फैमिली मेम्बर्स के जैसे। यह देख करके झुमरू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होता है और वो बोलता है कि मेरे अम्मी अब्बू ने तो मुझे छोड़ दिया, मगर क्या मैं आप दोनों को अपने चाचा चाची बोल सकता हूँ, बना सकता हूँ? तो जिस पर अमन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल झुमरू, आज से हम लोग, मैं तुम्हारा चाचा हुआ और ये तुम्हारी चाची हुई, रोशनी के लिए बोलते हैं। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो रूम देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होता है झुमरू। तो वो जैसे ही बेड पर बैठने के लिए करता है झुमरू, वैसे ही वो बेड आगे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो ये लोग सोचते हैं कि अरे ये बेड कैसे अपने आप शिफ्ट हो गया, और झुमरू को थोड़ी सी चोट लग जाती है वहाँ पे। तो फिर रोशनी अरमान की तरफ देखती है तो अरमान मुस्कुरा रहा होता है। तो ये देख करके उन लोगों को शक होता है कि ये अरमान ने किया है। अब वो लोग उस टाइम पे कुछ नहीं बोलते हैं, वो लोग उस टाइम तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। मगर वहीं पे दरवाजे पे शायरी और रिहान भी खड़े होकर के सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और रिहान भी बिल्कुल भी झुमरू को पसंद नहीं करता है। वो बोल रहा होता है कि भैया भाभी देखो, ये आते ही घर में भैया भाभी को चाचा चाची बना लिया और इस घर पे कब्जा कर लिया, पता नहीं वो आगे क्या क्या करेगा। जिसमें शायरी बोलती है वो कितना बेचारा मासूम है, वो इतने दिन एक अपने घर से दूर रहा है, वो ये सब पहली बार देख रहा है। वो सोचिए उसको कितनी खुशी हो रही होगी और आप उसके बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो जिस पर रेहान बोलता है कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे बच्चे से नफरत है। बच्चे ये बच्चों को खिलाना और ये सब बच्चों के पीछे ये सब करना, ये सब सिर्फ अमन भाई कर सकते हैं, मेरे से ये सब नहीं होगा। रेहान बोलता है शायरी से, जिस पर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस चलती है और यहाँ पे देखना अच्छा भी लगता है थोड़ा सा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अमन जो है वो झुमरू को पेंटिंग करा रहे होते हैं। तो झुमरू एक पेंटिंग बना रहा होता है जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स एक साइड रहते हैं और झुमरू एक साइड खड़ा रहता है। तो जिस पर अमन पूछते हैं कि ये कौन है, तो ये बोलता है कि ये मैं हूँ और ये आप लोग हैं। तो जिस पर अमन बोलता है कि नहीं, और मैजिक कर करके अमन उस पेंटिंग में वो जो लड़का बनाता है झुमरू, वो सबको फैमिली मेम्बर्स के साथ खड़ा कर देता है। तो जिस पर अमन बोलते हैं कि तुम लोग, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह हम लोगों के बीच में है, हम लोगों के साथ है तुम्हारी जगह। फिर वहीं पर देखने को मिलेगा कि वो जो झुमरू है वो पेंटिंग तो बना लेता है और पेंटिंग बनाने के बाद वो बोलता है कि क्या मैं इस पेंटिंग को अपने दरवाजे पर लगा सकता हूँ? तो अमन बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हो तुम। तो वो पेंटिंग लगाने के लिए अपने दरवाजे के पास जाता है, बाहर एक स्टूल पे खड़ा होने के लिए वो जा रहा होता है कि उधर ही रोशनी आ रही होती है अपने बच्चे को लेकर के, अरमान को लेकर के प्रैम में आ रही होती है वो। तभी उसका फ़ोन आ जाता है रोशनी का, और रोशनी फ़ोन रिसीव जैसी करती है कि उसका जो अरमान का जो प्रैम होता है वो आगे की तरफ घसकने लगता है। वो जैसे ही धीरे धीरे आगे की तरफ घसकने लगता है और उधर दूसरी तरफ वो जो झुमरू होता है वो एक छोटे से स्टूल पे खड़ा होकर के पेंटिंग लगा रहा होता है। तो वहीं पर एक फुटबॉल बीच में पता नहीं किधर से आ जाता है जो अरमान के प्रैम से टकरा करके उसके स्टूल पे जा करके लग जाता है और जिससे झुमरू गिर जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यहाँ पे अजीब सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसी वक्त अरमान के आँखों से ब्लू कलर की रोशनी, आँखें ब्लू हो जाती हैं। और वहीं पर ये सारी चीज़ें देख लेते हैं अमन और रोशनी, और ये सारी चीज़ें देख करके वो लोग उठाते हैं झुमरू को, वहाँ से उठाते हैं और उसे रूम में ले जाते हैं। और झुमरू बोलता है कि मुझे लगता है ना कि चाचा चाची, मुझे लगता है कि शायद अरमान मुझे पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैंने उसकी आंखें देखी थी, मैं जब गिरा था तो उसकी आंखें ब्लू थी। तो जिस पर रोशनी और अमन बोलते हैं कि नहीं झुमरू, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिस पर बाद में ये सारी चीज़ें, तो उसको तो दवा वगैरह वो लोग लगा देते हैं। उसके बाद रोशनी और अमन जब रूम में आते हैं तो वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मैंने भी देखा था। रोशनी बोलती है कि हमने भी देखा था कि अरमान की आंखें ब्लू हो गई थी उस टाइम। क्या ये सब अरमान तो नहीं कर रहा है? अरमान क्यों उसको गिराने की या चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? अरमान उसे पसंद नहीं करता है झुमरू को। ये सब बातें कर रहे होते हैं अमन और रोशनी। वहीं पर वो लोग जैसे ही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर आ जाती है ताबीजी दौड़ते हुए
और तावीज़ी दौड़ते आते हुए बोलती है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे लगा था कि हमारे पास वक्त है मगर हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि कल ही ताजपोशी होने वाली है और जो काले जिन को मारता है वही बनता है दूसरा काला जिन। तो अरमान ने काले जिन को मारा है तो वही बनने वाला है दूसरा काला जिन। तो वो लोग लेने कोई ना कोई, हमें ये समझे कि हमें कोई ना कोई, और इसकी ताजपोशी कल ही होने वाली है। तो इसलिए हमें उसके लिए पहले से तैयारी कुछ करने का टाइम भी नहीं मिला। तो बस वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि वहीं पर दरवाजे पर जो झुमरू होता है वो सारी बातें सुन लेता है और सुन करके वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तो जिसे रोशनी और अमन संभालते हैं और वो झुमरू बोल रहा होता है, दिन फिर से आ जाएगा क्या, काला जिन जिंदा हो जाएगा क्या, वो मुझे फिर से कैद कर देगा क्या, मुझे वो जंगल में कैद कर देगा, गुफा में कैद कर देगा। तो जिस पर रोशनी और अमन बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, झुमरू तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और जिस पर रोशनी बोलती है झुमरू से कि झुमरू, और वहीं पर आवाज़ आने लगती है, बाहर से कुछ जानवरों की आवाज़ आने लगती है। और वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रोशनी होती है वो झुमरू को बोल रही होती है कि झुमरू तुम यहीं पर रहो, यहाँ से तुमको प्रॉमिस करो तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम अरमान के साथ इसी कमरे में रहोगे, इस कमरे से तुम बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगे। तो झुमरू बोलता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस कमरे में ही रहूँगा, इस कमरे से बाहर नहीं जाऊँगा। फिर वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों कि बाहर वो लोग जैसे ही निकलते हैं तो वहाँ पे 4-5 राक्षस आए हुए रहते हैं। वो बहुत अजीब तरह के आवाज़ वगैरह निकाल रहे होते हैं और वो लोग अरमान को लेने आए हुए रहते हैं। यह देख करके घर के सब लोग परेशान हो जाते हैं। अमन, रोशनी, रिहान और शायरी चारों मिल करके उसे राक्षस को भगाने की कोशिश करते हैं और वो लोग मैजिक तो करते हैं मगर वो जो राक्षस होते हैं वो एक धुएं की तरह बन जाता है उस टाइम पे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो लोग राक्षस आया है अरमान को लेने, क्या वो लोग अरमान को लेकर चला जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाका होता है, बहुत कुछ होता है दोस्तों। तो ये आज के एपिसोड में आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या फिर वो दूसरा राक्षस आएगा और अरमान को लेकर चला जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है और आप लोग कितना एक्साइटेड है देखने के लिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है next24 अपडेट के ही नाम से। और कल के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहुत सारे राक्षस आ जाते हैं और चारों तरफ काला बादल छाया रहता है और बहुत सारी चीज़ें गिरने लगती है। तो ये आवाज़ें सुनकर के घर के सब लोग घबरा जाते हैं। अमन, रोशनी, शायरी और रिहान सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लोग राक्षसों का सामना करने के लिए रेडी। सुनकर के रोशनी, अमन लोग रूम में जाते हैं। अरमान और झुमरू देखते हैं तो झुमरू नीचे बेहोश पड़ा रहता है, सारी चीज़ें गिरी रहती हैं और जो अरमान रहता है वो भी बेहोश रहता है। और यह रोशनी अपने बच्चे को गोद में उठाती करके बहुत परेशान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाला नेक्स्ट एपिसोड। तो हमारे साथ इसी तरीके से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके।